Yesterday you have read about the corrosion. Corrosion में आके corrosion is an oxidation reaction with atmospheric oxygens in the presence of water on the surface of the metal. इधर यहाँ देखिए है ना. अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं अपने आप को. क्या मेटल्स की बात करें तो हम कितनी अवेयरनेस हमारे अंदर कि हम जो है रस्टिंग होने से बचाएं उनको. क्योंकि एटलास आपने कहा था कि नॉन रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम और आपका जो मरकरी डू नॉट कोरेट आपका नाम. जबकि इसके अलावा और आपका नाम मेजर प्रॉब्लम्स कोरेजन्स की क्या थी कि इट ऑलवेज अकर्स इन आयरन और स्टील. आपका नाम स्टील भी क्या था, कार्बन. इट इज ए मिक्सचर ऑफ द कार्बन एंड आयरन. एग्जैक्ट क्लियर आपका. तो इसमें स्ट्रक्चर मटेरियल इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, ब्रिजेस आपका हो गया लाइक कंस्ट्रक्शन. ब्रिजेस भी मैंने कल 2 बताए थे, आयरन ब्रिज और गार्डर ब्रिज होते हैं, सिल्वर जिनको आपको कहते हैं, स्टील ब्रिज कहते हैं एक्चुअल में. जितने भी आपके हाई अल्टीट्यूड्स होंगे जहाँ हमारी बॉर्डर होगी तो बॉर्डर में कहीं जैसे आयरन ब्रिज नहीं, अब बना रहे हैं अलग बात है, नहीं तो इसमें BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज द आपका नाम जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्मी जिसको कहते हैं. आर्मी के जाने से पहले ये लोग पूरा रास्ता क्लियर कर देते हैं. तो इसको DCBR भी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स भी कहते हैं, ग्रेफ भी कहते हैं, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स भी कहते हैं. ये इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे फादर इसमें अपना रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में हैं. बॉर्डर रोड्स में क्या है, चलो प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन में भी आपका नाम ये घर से स्टार्ट हो जाता है. आपने देखोगा जब हम लोहे की ग्रिल लगाते हैं मकान में, उसको पहले आप क्या करते हैं, प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर. और उसके बाद आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं. पेंट करने का मतलब क्या हो गया कि जो पानी की ड्रॉप्स उसमें पड़ेंगी या रेन जो आपकी पड़ेगी वो आपका उसमें उससे वो तुरंत बह करके निकल जाए और आयरन को आपका कोई भी फर्क नहीं पड़े, यानी कि वो रस्टिंग से बच जाए. ये मतलब आपका. तो ना इसमें आयरन एंड स्टील, स्टील जब होगा तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द आयरन एंड द मतलब ये प्योर हुआ, ये अब आपका एलॉयज हो गया. एलॉय और एलॉय में क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. तो ना आयरन एंड स्टील आपका देखो आर मोस्ट इजीली प्रोटेक्टेड बाय पेंट which provides a barrier, जो प्रोवाइड करता है बैरियर आपका ना देखो बिटवीन द मेटल एंड एयर हो या इधर आपका नाम वाटर हो. आपका नाम देखो दिस इज नाउ मूविंग पार्ट्स ऑन machines can be protected by a water repellent oil और ग्रीस. आपने देखा होगा कि जो फ्लाई व्हील होती है या जो साइकिल की पैडल होती है ग्रीस लगाते हैं. शटर होती है, शटर में भी आपका ग्रीसिंग आपकी करते हैं और चेन ऑयलिंग वगैरह करते हैं आपका ना. तो ये आपका ना जब ऑयलिंग आपका करते हैं, ग्रीसिंग आप करते हैं तो ये आपका क्या होता है, उसको आपका प्रोटेक्ट करती है आपका ना. देखो इसका मतलब कवरिंग द सरफेस विथ enamel and layer is another matter. तो ये तो कवरिंग द सरफेस विद enamel and layer is another method. तो ये आपने अब इसमें कुछ फॉलोइंग मेथड्स हैं. फॉलोइंग मेथड्स टू prevent
कोरेजन। क्या कोरेजन को कैसे अपनाओ, ये तो प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन की आपका डेफिनेशन होगी। अब आपका कौन कौन से ऐसे मेथड हैं बाय विच यू कैन अपना जस्ट सेव और प्रोटेक्ट योर मेटल्स अपना या यूटेंसिल्स विच आर मेड बाय आयरन अपना। सबसे पहले आपका आता है दिस sacrificial. Now this is the protection. Sacrificial. So now rusting can be prevented by connecting iron to a more reactive metal, जैसे जिंक हो गया और आपका नाम मैग्नीशियम हो गया। आपका नाम देखो दिस इज ना जी जिंक वही जिंक एंड मैग्नीशियम आपका नाम देखो दिस ना। तो दिस इज now referred to this is referred to as sacrificial। आपका नाम देखो दिस sacrificial ऐसे है ऐसे नहीं है, this is the sacrificial corrosion because the more reactive metal is preferentially oxidized away, leaving the protected metal intact। तो ये आपका सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आपका हो गया। इसमें आपका नाम देखो दस, यानी कि जो आयरन और स्टील जैसे आपका नाम जो मेटल जिनमें आपका रस्टिंग बड़ी इजीली हो जाती है, उनके ऊपर से आपका नाम जो है उनको मोर रिएक्टिव मेटल से आपका क्या कर देते हैं, उनको आपका नाम उनका आपका कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद से दूसरा क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग। बताया उन्होंने कि नहीं बताया, अभी पढ़ाए नहीं चैप्टर। अरे भाई अभी आयनिक कंपाउंड्स कराए और इलेक्ट्रॉनिक डॉटेड कोटिंग आयरन और स्टील विद ऑक्सीडाइजिंग भी है, जी ऑक्सीडाइजिंग भी है किसमें, इसके प्रिवेंशन। नहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वेनाइजिंग आपका नाम कोटिंग COATING कोटिंग आयरन और स्टील विद अ थिन जिंक लेयर is called galvanizing। ये हो जाता है, this layer is now produced by इलेक्ट्रोलिटिक। इसमें भी आपका देखो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हो रहा है सर। दिस डिपिंग द आयरन और स्टील जो भी जिसका भी आपका बर्तन है, ऑब्जेक्टिव molten zinc and on it as the negative कैथोड इसको बना देते हैं आपका नाम, यूजिंग इट एज अ नेगेटिव कैथोड। जिंक इज कोटेड ऑन इट, और उसके बाद जिंक की कोटिंग इसमें की जाती है।
जिंक प्रिफरेंशियली तो जिंक जो है प्रिफरेंशियली कोरेट और ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड में आपका बना देगा लेयर, और दैट डज नॉट, अब आपका ना फ्लेक इट, फ्लेक ऑफ भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आपका ना देखो दिस इज द फ्लेक ऑफ, लाइक जो आयरन जो रस्टिंग होती है, जिसका आप आयरन ऑक्साइड आपका रस्ट कहते हैं, याद होगा Fe2O3 इंटू XH2 आपने कल लिखा था, आपका नाम देखो दिस इज ऑल्सो इफ द सरफेस इज स्क्रैच्ड, और अगर आपने सरफेस को स्क्रैच किया तो ना द एक्सपोज जिंक अगेन कोरोड, और अगेन कोरोड करेगा बिफोर द आयरन एंड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट। ये आपका ग्लैबनाइजेशन डू इट। थर्ड है आपका नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहला क्या हो गया, व्हाट वाज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, द सेकंड वाज ग्लैबनाइजेशन, और थर्ड आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नाउ ये भी कोटिंग द सरफेस विथ मेटल्स, लाइक जैसे आपका क्रोमियम हो गया, आपका नाम देखो जैसे, या टिन हो गया, SN का मतलब टिन, ये तो पहचान में आ जाता है, Cr क्रोमियम आपका नाम, निकिल Ni निकिल भी आपका पहचान में आ जाता है। लेकिन कई बच्चों को टिन का फॉर्मूला पता नहीं रहता होगा, इसलिए SN आपका लिख दिया और ब्रैकेट में आपका टिन, क्रोमियम Cr आपका होगा, निकिल आपका नाम Ni हो गया आपका नाम। तो कई आयरन या स्टील अपना ऑब्जेक्ट्स को बचाने के लिए अपना उनके ऊपर से क्रोमियम, टिन या निकल की आपकी कोटिंग कर दी जाती है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो यूटिलाइज टू prevent corrosion. Steel canes are protected by relatively unreacted या unreacted भी आप लिख सकते हैं, unreacted tin and works well as long as the thin layer, the thin layer is there. SN का मतलब टिन हो गया, याद रखिएगा। तो इसमें आप SN नहीं लिखते तो टिन लेयर is there. तो this is the electroplating. तो नाउ लास्ट टाइम में जब कोरिजन पढ़ते थे ना, तो कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ आयरन, ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर आपका नाम। इसमें वी जस्ट टेक आपका नाम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते थे। एक टेस्ट ट्यूब में खाली आपका नाम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राई एयर आपका नाम रखते थे, और उसमें आयरन नेल रख देते थे, और उसके बाद उसको रबर कॉक से लगा देते थे। सेकेंड वाली जो होती थी टेस्ट ट्यूब, उसमें वाटर डाल देते थे और उसमें नेल डाल देते थे, एंड दैट वाज आल्सो क्लोज बाय आपका नाम रबर आपका नाम जो कॉक। थर्ड वाले में आप क्या करते थे,
उसमें बॉइल्ड वाटर डालते थे और हाफ पानी के अंदर और हाफ ऊपर रखते थे उसको। ना देखो दिस जिसको आप डैम्प एयर कहते हैं आपका ना, उसमें तो खाली वो। उसके बाद तब बचिए कि फर्स्ट नेल आपको क्या हुआ, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में रखा था ड्राई एयर में, दूसरे वाले को जिसको अपने टेस्ट में एयर फ्री आपका रखा था, यानी कि पूरे पानी में डिप किया था, और तीसरी वाली को आपका जो थर्ड ट्यूब था उसमें आपका एयर और वाटर दोनों रखे थे, हमने हाफ हाफ डिप किया था। तो क्या फ़र्क पड़ता था, उसकी ऑब्जर्वेशंस को हम देखते थे। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में आपका नाम दिस इज द तो मोस्ट ऑफ द मेथड्स इन्वॉल्व्स कोटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विद समथिंग टू कीप आउट एयर और वाटर आपका नाम। इसमें सबसे पहले कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। जैसे जो विंडो ग्रिल्स होती हैं आपकी, रेलिंग्स होती हैं आपकी, स्टील के फर्नीचर्स होते हैं, आयरन ब्रिजेज होते हैं, रेलवे कोचेज होते हैं, शिप्स होते हैं, या बॉडीज ऑफ कार होते हैं, बॉडीज ऑफ बसेस, बॉडीज ऑफ ट्रक्स, इन सब को आपका नाम पेंट किया जाता है फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द रस्ट। सेकेंड नंबर में आती थी रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल आपका नाम, जो अभी अभी इसमें भी बताया। थर्ड गैल्वेनाइजेशन आपको मैंने बताया कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन आपका नाम देखो। एंड गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग द आयरन ऑब्जेक्ट इन मॉल्टन जिंक मेटल, जो अभी अभी आपने किया। तो हाउ अ मोर रिएक्टिव मेटल जिंक इज एबल टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिंक ऑक्साइड की कोटिंग जब आपका ना ऊपर से लग जाएगी आयरन की, it will be hard and impervious to air and hence prevent the further corrosion of zinc metal आपका हो जाएगा। इसका मतलब galvanized iron object आपका remains protected against rusting even if a break occurs in a zinc layer। क्यों? कि this is because zinc is more easily oxidized than iron, याद रखिएगा आपका। तो when zinc layer on the surface of the galvanized iron object is broken, then zinc continues to corrode, but iron object does not corrode or rust। इसके बाद नेक्स्ट था कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग से। एग्जैक्टली। तो जैसे बाइसाइकिल की आपकी जो हैंडल होती है, बार्स, कार बम्पर्स वगैरह होते हैं, ये मेड ऑफ आयरन और स्टील आपका प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्टिंग ना एंड गिव देम शाइनी अपीयरेंस जो आप देते हैं। तो इसके ऊपर से आपका ना थिन लेयर ऑफ टिन मेटल्स, क्रोमियम मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील आपका, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स आपके बर्तन जो होते हैं, स्टील के बर्तनों में हम खाना बनाते, नाइफ्स आपकी होती हैं, सीजर्स आपकी, कैंची आपकी होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पता चला आयरन की कैंची लेकर के आप आदमी की आंतें काट रहे हो तो वैसे ही तो इन्फेक्शन हो जाएगा आपका। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल इन कंपैरिजन ऑफ आयरन आपका। तो दैट्स व्हाई व्हेन आयरन इज अलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल देन स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड। यानी अगर आयरन में आपने क्रोमियम और आपने निकल अगर आपने बना दिया तो ना ये आपका दिस स्टेनलेस आपका स्टील आपका बन जाता है। एंड स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील फॉर्मेशन मेथड ऑफ रस्ट प्रिवेंशन द आयरन इज नॉट कोटेड विद एनीवन। इसके बाद कई बार हम क्या करते हैं, कोरेजन ऑफ एल्यूमिनियम भी करते हैं कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन exposure to moist air, the aluminum vessel loses its shine very soon after। इसी में फिर आपका आता था कोरेजन टू कॉपर भी आता था आपका नाम देखो दिस इज द, यानी कि जो ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज ए मिक्सर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड्स आपका नाम। तो कॉपर मेटल की लो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसलिए जो कोरेजन ऑफ कॉपर मेटल इज वेरी वेरी स्लो हो जाती है। तो ना द corroded copper vessels can be cleaned with dilute acid solutions। तो the acid solution dissolve green color basic copper carbonate prevent on the corroded
कॉपर वेसल एंड मेक्स देम लुक शाइनी। आजकल कॉपर के बर्तन को आपने देखा होगा घर में, जब हम साफ करते हैं तो शाइन हो जाता है। एंड वो जो पाउडर आप यूज़ करते हैं उसका नाम पीताम्बरी, राख से भी साफ हो जाता है। राख से भी हो जाती है, नींबू से भी हो जाता है। कोरेजन ऑफ सिल्वर, कई बार आपने क्या होता है, क्योंकि सिल्वर इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एयर इजीली, इसलिए शाइनिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स लूजेस इट्स शाइन एंड बिकम्स डल आपका ना, तो वी से दैट इट हैज बीन टर्निश्ड आपका हो जाता है। तो व्हेन सिल्वर ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन एयर दे आर टर्निश्ड एंड ग्रेजुअली टर्न ब्लैक, याद रखिएगा। तो इसमें भी आपका, बल्कि मेरा आप देखो कॉपर की बात कर रहे हैं अभी आपका नाम देखो, ये कॉपर दिख रहा है आपको, ये कॉपर, तो देखो ये वैसे भी जैसे आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होगी तो ये भी बता देता है, इसकी टर्निशिंग भी बता देता है आपका ये है। तो ये है, तो सिल्वर मेटल इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड सिल्वरवेयर सच एज सिल्वर यूटेंसिल्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट शाइनी सरफेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। और अगर आप गोल्ड और आपका प्लेटिनम के केस में आप आए तो ना, तो गोल्ड इज येलो शाइनी मेटल, गोल्ड डज नॉट corrode when exposed to atmosphere in, ये भी है, गोल्ड भी है देखो, let's see. तो गोल्ड does not corrode, it is a highly unreactive metal which remains unaffected by air, water vapor and other gases in the atmosphere. तो गोल्ड does not tarnish and retain its luster, इसकी चमक आपकी बनी हुई होती है। लेकिन since gold does not corrode, therefore gold ornaments looks new even after several of years. Gold is used to make jewelry because of its bright shiny surface and high resistance of the corrosion. Platinum, जो लास्ट अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में पीटी आपने देखा था, अनदर मेटल विच इज हाईली रेसिस्टेंस टू corrosion. आजकल लोग इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो प्लेटिनम ऑल्सो डिसॉल्व इन एक्वारेजिया, प्लेटिनम आपका क्या एक वाइट मेटल है विद ए सिल्वरी साइन आपका होता है कायदे से। तो प्लेटिनम इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट शाइनी सरफेस एंड हाई रेसिस्टेंस। तो ये था, इतना हम और ऐड करते थे पिछले साल तक। एक्वारेजिया एसिड होता है, किंग ऑफ एसिड जिनको कहते हैं, जो HCl और HNO3 से मिलके बनाया जाता है। किसी की मुंडी में डाल दोगे ना तो इधर नीचे पाँव के नीचे तक तलवे तक छेद हो जाएगा, किंग ऑफ एसिड है ना। इसके बाद अब आपका नाम